बहुत सारे लोग खलील रहमान कमर साहब के साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं होते, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अगर कोई अच्छा रोल ऑफर होता है उनकी तरफ से, वुड यू लाइक टू वर्क विद हिम? शायद मेरी अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स आई हैव प्लेड, मैं कहूँगी इन टर्म्स ऑफ द रिटन कैरेक्टर, जिस तरह वो लिखा गया था जी जी, वो खलील साहब ही का था। वाओ। मेरा नाम यूसुफ है। मैंने खलील साहब को एक्चुअली कहा था कि मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ क्योंकि आपने एक औरत की साइकी को जिस तरह से समझा है और जिस तरह से उसको शक्ल दी है, किसी औरत ने कभी मुझे ऐसा किरदार नहीं दिया लिखकर, नहीं दिया, क्योंकि उनके अंदर एक बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव शख्स है। अब अपनी वो ज़ाती ज़िंदगी में जो भी करें, अगर वो मंजर आम पर ना आए तो अच्छा होगा। मेरा ख्याल है अपनी डिग्निटी को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होता है। हर बात कहने की नहीं होती है और कुछ अपनी सोच का जाविया भी ठीक करना चाहिए, लेकिन एज अ राइटर आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो राइटर अच्छे नहीं, राइटर वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप तो खुद भी कॉलम निगार रही हैं, आप इतना अच्छा जो खुद लिख ले और माशाल्लाह से इतनी रिसर्च हो, तो जब कोई राइटर का स्क्रिप्ट आपके पास आता है, कभी ऐसे होता है कि आप उसको इम्प्रोवाइज कर दें, अपना डायलॉग उसको बेहतर कर दें? बहुत दफ़ा। अच्छा, कुछ राइटर्स हैं, खलील साहब, उनके डायलॉग, उनके जुमले इतने खूबसूरती से लिखे हुए होते हैं कि आपको एक नुक्ता बदलने का दिल नहीं चाहता। बीगुल साहिबा, बीगुल ऐसे लिखती हैं जैसे उन्होंने मोती पिरोए हों। वाह वाह। आप एक लफ्ज़ इधर से उधर करेंगे ना तो उसकी खूबसूरती डैमेज हो जाएगी। ऐसे राइटर्स कम हैं हमारे पास। फ़रत इश्तियाक बहुत अच्छा लिखती हैं, महा मलिक बहुत अच्छा लिखती हैं। अच्छा, सिर्फ डायलॉग के साथ साथ किरदार का जो एक कैरेक्टराइजेशन, वो कैरेक्टर स्केच, वो बहुत ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली वो एक जहनीत है कि जी लड़के लड़के की इश्क की या मोहब्बत की या उनके कॉन्फ्लिक्ट्स की दास्तान है। एक्चुअली पूरी दुनिया में कहानियाँ शुरू होती हैं मैच्योर लोगों की, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है, उनके मुशाहिदे हैं, उनके तजर्बे हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कम राइटर्स हैं जो उस चीज़ को समझ रहे हैं या ऐसे किरदार लिख रहे हैं। बहुत इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है, कई दफ़ा अंग्रेज़ी ठीक करनी पड़ती है, कई दफ़ा उर्दू ठीक करनी पड़ती है, कई दफ़ा ऐसा किरदार लिखा हुआ होता है जो एक ख़ास खित्ते का या एथनिसिटी का होता है, लेकिन जुमले ऐसे कोई फ़ारसी ज़्यादा उर्दू में होते हैं कि आप कहते नहीं ये तो ऐसे नहीं बोल सकती, तो वहाँ पर हमें खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसको अडेप्ट करना पड़ता है और वहाँ डायरेक्टर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। को एक्टर्स कौन पसंद हैं, किसके साथ काम करना अच्छा लगता है, जिनके साथ कंफर्टेबल होकर काम करती हैं, आपका दिल चाहता है कि बार बार इनके साथ काम अच्छा, अब मैं सीनियर से जूनियर्स की तरफ आऊंगी ताकि मुझे याद रहे। अच्छा, ओके, ऑल राइट। जावेद शेख साहब, वंडरफुल को एक्टर। आसिर ज़मीर साहब, वंडरफुल को एक्टर। शमीम हिलाली साहिबा, मेरी जान है उनमें, क्या खातून है वो। दुदाना भट्ट साहिबा बहुत प्यारी हमारी, मरहूम जा चुकी हैं। तरत हुसैन साहब, और अगर मैं देखूं फैसल कुरैशी, हुमायूं के साथ मैंने काम बहुत कम किया है। अच्छा, ओके। बट आई थिंक हुमायूं इज़ अ प्लेजेंट पर्सन टू हैव अराउंड। ख़वातीन में इरसा के साथ बहुत मज़े की बनती है। अच्छा। सबा फैसल के साथ भी मैंने काम किया है। आयज़ा, माहिरा, सनम सईद, आमना शेख, सबा कमर, सारी इंडस्ट्री का नाम ले लिया है। ऑल ऑफ देम बड़ी हमारी हमेशा बड़ी अच्छी, नवीन वकार, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही है, बड़ी अच्छी मुझे कहते हैं ना एनर्जी सेट पे जुनेद के साथ। एंड दो जो मेरे अडॉप्टेड बच्चे हैं जी, एक उस्मान खालिद भट्ट और एक मदीहा इमाम, ओके, उनके साथ काम करके मुझे हमेशा लगता है कि आई एम होम। सो लवली पीपल, लवली एनर्जी। आई थिंक बहुत कम कोई ऐसा होगा जिसके बारे में मैं कह सकूं कि उफ इनके साथ मुझे काम नहीं करना। अच्छा जी, मैं कुछ वजारतें आपको दूंगी, आपने वो वजारतें एक्टर्स को देनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग वजारतें हैं, हमने खुद ही बनाई हुई हैं वजारतें अपने शो के लिए, बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की वजारतें। किचन कैबिनेट बनाई आपने। वजारतें मखौलियात किस एक्टर को देना चाहेंगी? ये तो मैं उस्मान खालिद भट्ट को ही दूंगी। ओके, ज़बरदस्त। वजारत सनसनी और थरथली? सनसनी और थरथली नादिया खान। आए, वैसे वाओ है ना। वजारत नुमाइश और ज़ेबाइश? सबा फैसल साहिबा। आए, ओके, है ना, क्योंकि वो हेड टू टो हमेशा ऑन पॉइंट और हर वक्त तैयार, हर कहते हैं ना तकरीब के लिए तैयार होती है। बिल्कुल।
वजारत हौसला शिकनी। एक साहब में ये जरासीम है, मारेंगे मुझे बाद में जी, बट साजिद हसन साहब ओके। है, कभी कभी वो इतने प्रॉफिट ऑफ डूम और ग्लूम बन जाते हैं कि मैं कहती हूँ ना करें, दुनिया चलेगी आगे, सच दुनिया आगे चलेगी। वजारत तंबाकू नोशी। हमारे सारे यंग एक्टर्स इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जो समझते हैं कि वेप करना तो तंबाकू नोशी है ही नहीं, है ना, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है ना। आपको मजे की बात बताऊं जी, मुझसे एक बार किसी ने परमिशन ली कि आप माइंड तो नहीं करेंगी अगर मैं कर दूं। मैंने कहा एक्चुअली आई एम माइल्डली एस्थमाटिक, मुझे स्मोक से एलर्जी है। तो उनका मूड ऑफ हो गया और उन्होंने मुझे कहा कि आई डोंट नो व्हाई पीपल हु डोंट स्मोक आर सो ऑफेंसिव टुवर्ड्स हु डू। व्हाट? तो मैंने कहा ऑडेसिटी आप देखिए उनकी। आपने ही मुझे पूछा था। और सबसे बड़ी बात है कि व्हाई डू पीपल हु स्मोक नॉट रियलाइज कि दे आर ऑफेंसिव, है ना, एग्जैक्टली। आप सेट पे मेकअप रूम में कमरों के अंदर स्मोकिंग नहीं कर सकते, और आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप कॉफी पीने जा रहे हैं तो आप यहाँ से धुआं आ रहा है, यहाँ से धुआं आ रहा है। ठीक है, अगर आपने वेप खरीद लिया उसको अपने रेस्ट रूम में जाके पिए। एग्जैक्टली। हमारा जीना मरना मत हराम करें। वजारत जंक फूड। हमारे जो सारे अदाकार इतने फिटनेस कॉन्शियस लोग हैं जी कि वो कभी भी ऐसा नहीं करते। कोई भी जंक फूड नहीं खाता है, सब अगर खाते हैं तो चुप कर खाते हैं। वजारत रोना धोना। हाय, हमारी बहुत प्यारी सी हैं शाइस्ता जबीन, उनका इतना सा दिल छोटा सा, वो छोटी छोटी बातों पर परेशान होकर रो पड़ती हैं। तो शायद ये मैं शाइस्ता जबीन आपको दे दूंगी। ओके जी, बहुत सारी तालियां हिना जी के लिए। तो तीनों हज़रात इसी नोट पे लेते हैं एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद की वॉचिंग सुनो तो सही। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं सुनो तो सही। हिना जी, आपको कथक सीखने का बहुत शौक था, तो किसी से सीखा, किसी की गंढा बंद शागिर्द हुई आप या नहीं, ये ख्वाब अधूरा रह गया? कराची में तो सिर्फ शीमा जी ही थी जो क्लासिकल डांस करती थी, लेकिन शीमा जी ओडिसी और भरतनाट्यम करती थी। ओके। तो कथक सिखाने वाला कोई नहीं था। सो आई मिस्ड आउट ऑन दैट। बहुत शौक था, लेकिन मैंने कॉलेज के ज़माने में सबको बेवकूफ़ बना के रखा हुआ था। उनको लगता था कि मैं कथक जानती हूँ। तो आप परफॉर्म करती थी कॉलेज? प्रिटेंड क्लासिकल डांसर्स नहीं होती, मैं वो थी। अच्छा, किसका आपको रक्स पसंद था? रेखा। फिल्म एक्ट्रेसेस की बात करते हैं। रेखा। अब कभी वो होता है ना शीशे के सामने खड़े होके वैसा ही तैयार होके वही अदाएं, वो कभी कभी नहीं, रोजाना। मैं स्कूल से आती थी और अपनी कोई पुरानी जो होता ना पिशवास जी, जो कि मैं हमेशा हंसती हूँ कि वो पहनकर वो बेचारी फिर फट गई थी और पुरानी हो गई थी, और मेरी बहन ने मेरा नाम कहा था गुरबाओ जाना था। क्योंकि मैं वो पिशवास पहनकर तो आईने के सामने आई यूज्ड टू प्रिटेंड कि मुझे डांस करना आता है। अच्छा, वाओ, बहुत शौक था, बहुत शौक था। तो जो शादियां होती हैं फैमिली की, अक्सर जिन बच्चों को शौक होता है तो अम्मा कह भी रही होती है कि बेटा जाओ ना, जाओ डांस। अम्मा ने कभी नहीं कहा, खुद ही इतना शौक था, किसी को कहने का मौका ही नहीं दिया, खुद ही पहुंच जाते थे।